हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे जो है ब्रश और जो है कौन सा ब्रश यूज किया जाता है उससे संबंधित प्रश्न जो है आपके कलर पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। और इसके पहले एक वीडियो हमने रंग पे बनाया है। दोनों वीडियो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आ जाएंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो है महीन ब्रश नंबर जो है कितना है, तो जितना कम नंबर दिया रहेगा, जैसे 0 दिया हो, उसमें ऑप्शन में 4 5 दिया हो, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा 0 1 2, मतलब जो छोटा होगा सबसे छोटा। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, एक 0 और 1 2 3, तो सबसे छोटा कौन है? 0। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वही होगा महीन ब्रश नंबर। और सबसे जो है कह सकते हैं मोटा ब्रश नंबर कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा नंबर होगा। जैसे ऑप्शन दिया है 5 6 4 3, तो उसमें 6 सबसे बड़ा है, तो मोटा ब्रश नंबर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। अब देखते हैं, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 6 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 6 रंग होते हैं। ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8। कितने होते हैं दोस्तों? 8 रंग होते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, हल्के लाइन की पेंसिल की बात कर रहा है। हल्के लाइन की पेंसिल कितनी होती है? अब ध्यान दीजिएगा, एच है। एच मीन्स होता है हल्का। अब देखिएगा, हल्का पेंसिल क्या होता है? एच रहेगा। अगर यहां पे मान लो ऑप्शन दिया है 2H 5H 6H 10H, तो जितना ज्यादा एच होगा ऑप्शन में आप देखिएगा एच वाला हल्का होगा, लेकिन जितना ज्यादा एच होगा। अब जैसे मान लो यही 4 ऑप्शन दिया है, तो 10H क्या होगा? यही आपका करेक्ट होगा। यहाँ 20H अगर सबसे ज्यादा नंबर में होता, जितना ज्यादा एच होगा उतना हल्का चलेगा। तो जितना ज्यादा ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, जो भी ज्यादा एच रहे जिसके साथ, वही वाला करेक्ट आप लगाइएगा। अब क्या बोलते हैं, हल्का या बारीक करके आपको पूछेगा तो एच वाला लगाना है। गहरे या गाढ़े लाइन की पेंसिल पूछेगा तो आप समझिएगा बी होता है। क्या होता है? बी। बी जो होती है वो गाढ़े लाइन की पेंसिल होती है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2B दिया है, 10B दिया है, 15B दिया है, 20B दिया है। अब बात समझिएगा, जितना ज्यादा बी होगा उतना ही ज्यादा गहरे या गाढ़े लाइन की पेंसिल होगी। तो 20B इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा खनिज रंग नहीं है। खनिज रंग कौन सा नहीं होता है? एक्रेलिक। क्या होता है? एक्रेलिक जो होता है वो खनिज रंग नहीं होता। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ण का अर्थ क्या होता है, तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। क्या होता है दोस्तों? रंग। बिना ब्रश के कौन सा रंग यूज किया जाता है? कौन सा रंग होता है जिसका बिना ब्रश यूज किया जाता है? उसको बोलते हैं पेस्टल रंग। क्या बोलते हैं? पेस्टल रंग। यहां ध्यान दीजिएगा, कपड़े को रंगने के लिए कौन सा रंग यूज किया जाता है? एक्रेलिक रंग। कौन सा रंग? एक्रेलिक रंग। आपसे दोस्तों कभी कभी ना सामान्य लाइन की पेंसिल पूछता है या सामान्य रेखा की पेंसिल, तो वहां होगा HB। क्या होगा? HB। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे हल्के लाइन की पेंसिल हो गई, गाढ़े लाइन की पेंसिल हो गई, और सामान्य लाइन की पेंसिल क्या होती है? HB होती है। आपसे पूछेगा धनुष रंग में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन से? बैजा नी ह पी नाला ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये होते हैं। क्या होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आपसे पूछेगा इंद्रधनुष में 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता देना है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और रंग की संख्या पूछेगा तो आपको 7 बताना है। ध्वज रंग कैसा होता है? बहुवर्णी होता है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा कलर होते हैं, तो वो जो होता है बहुवर्णी होता है। डिजाइन कौन किया था आपका? ध्वज को डिजाइन कौन किया था? पिगली वैकेया। कौन किए थे? पिगली वैकेया। इतना बात आपको समझ आ गया होगा। अब जो है अगर आपसे पूछेगा एकाकी रंग में कितने रंग होते हैं? एकाकी रंग। एकाकी रंग में कितने रंग होते हैं? सिर्फ एक रंग होता है। कितना रंग होता है? एक रंग ना। तो आप ये जो है समझ में आ गया होगा। आप समझ लीजिए, आपको जो चित्रकला का पेपर होगा ना, उस चित्रकला के पेपर में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। फिर खंड ख में भी आपको ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें एक स्मृति चित्रण दिया रहेगा और एक आलेखन कला, उसमें आपको एक अटेम्प्ट करना है। एक बात समझ लीजिएगा।
और उसमें जब आपको चित्र की लाइनिंग कहेगा, आयत बनाना है जिस लेंथ का, उस साइज को आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर जो है आप ना आलेखन वाला करते हैं तो आलेखन वाला करना है, और चित्रकला वाला करते हैं तो चित्रकला वाला करना। आपको चित्रकला वाले क्वेश्चंस करने हैं। जो चित्रकला के 20 क्वेश्चन आप कर दिए हैं, उसके बाद फिर जो है स्मृति चित्रण या चित्रकला में से दोनों में से एक करना है आपको। और उसके बाद खंड ग में आपके पास 2 प्रश्न रहेगा, उसमें जो है पेंसिल से बनाना है। सिर्फ आपको 3 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक आपको ड्राइंग करके और शेडिंग करना रहेगा पेंसिल से, सिर्फ क और ख में। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।